नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और भारत में जहां गोदी मीडिया चैनल्स सरकार के महिमा मंडन में लगा रहता है, तो दूसरी तरफ अफ्रीकी मीडिया ने अपने ही अफ्रीकी सरकार को और मोदी जी को 56 इंच का जिगरा दिखा दिया है। दरअसल अफ्रीकी मीडिया डेली मैवरिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी, जिसके बाद भारत में बवाल मच गया। और इस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट छापी है कि अफ्रीकी सरकार के मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट सच्ची है, आप चाहे जो कह लें। भारत में किसी गोदी मीडिया चैनल्स की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कि सरकार के आंखों में आंखें डालकर कहे कि हम सच दिखाएंगे, आप हमें रोक कर दिखा दीजिए। ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बहुत ही दबे कुचली सी स्थिति में पहुंच चुका है। यहां हम बात करेंगे अफ्रीकी मीडिया डेली मैवरिक की। अफ्रीकी मीडिया डेली मैवरिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारत में जैसे ही मोदी जी को लेकर हमने रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके बाद वहां से साइबर हमले हुए, यह रिपोर्ट दबा देने के लिए। हम पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। उस घटनाक्रम से अगर आप वाकिफ नहीं है तो वो भी हम आपको बताते चलेंगे कि दरअसल डेली मैवरिक ने अपनी रिपोर्ट में क्या प्रकाशित किया है, जिसके बाद बवाल मचा है। सबसे पहले आप यह थ्रेड देखिए, यह डेली मैवरिक का थ्रेड है। इसमें डेली मैवरिक ने पूरे घटनाक्रम को बताया है कि 23 अगस्त को उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका तो आए, लेकिन एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए एक लो रैंक के कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दिया गया। उसके बाद मोदी जी ने वहां टेंट्रम किया और फिर जब मामला तूल पकड़ा तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने डिप्टी प्रेसिडेंट को भेजा, पॉल को। वो वहां जाकर उनका स्वागत करते हैं, फिर मोदी जी को लेकर आते हैं। यह रिपोर्ट जो है भारत में आग की तरह फैली कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की उपेक्षा वहां की गई है। और मोदी जी के टेंट्रम को लेकर जो हेडलाइन बनाया गया डेली मैवरिक के द्वारा, उसके बाद तो भारत के तरफ से यह कोशिश हुई कि यह रिपोर्ट भारत के नागरिक ना देखें, क्योंकि जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं तो एक इवेंट मैनेज किया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट का जो यह मामला है अफ्रीका में फीका पड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद तो भारत से साइबर हमले के आरोप डेली मैवरिक ने लगा दिए। इस थ्रेड में सारी बातें कही गई हैं। हम आपको इनके थ्रेड के बारे में डिटेल में न्यूज लॉन्ड्री की खबर के हवाले से बताएंगे। इन्होंने करीब 10 थ्रेड किए हैं और 10 थ्रेड के जरिए उन्होंने बता दिया कि कैसे साइबर हमले हुए, कैसे इंडिया के लोगों को यह खबर देखने से रोका गया, कैसे अफ्रीकी सरकार ने कहा कि डेली मैवरिक की रिपोर्ट ही झूठी है। और उसके बाद डेली मैवरिक ने कहा कि अफ्रीकी सरकार चाहे जो कहे, लेकिन हमारी रिपोर्ट सच्ची है, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हम जैसे ही अपनी वेबसाइट को इस साइबर अटैक से मुक्त करेंगे, हम फिर से दुनिया को दिखाएंगे। ये खबर जो है, इस पर डेवलपमेंट भी जारी रहेगा। अब आइए हम न्यूज लॉन्ड्री की आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां क्या हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री ने हेडलाइन में लिखा, विमान से नहीं उतरे पीएम मोदी का दावा करने वाली वेबसाइट ने लगाया साइबर हमले का आरोप। इसमें वो खबर क्या थी, हेडलाइन क्या थी, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया था, टफ लव ट्रायंगल व्हाइल रामाफोसा फोकस्ड ऑन सी, मोदी थ्रू अ टेंट्रम एंड रिफ्यूज्ड टू गेट ऑफ हिज प्लेन। इनका कहना है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत में व्यस्त होकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की उपेक्षा कर दी और उनके स्वागत के लिए एक लो रैंक मिनिस्टर को भेज दिया, उसके कारण यहां बवाल मच गया है। मोदी जी ने प्लेन से उतरने से मना कर दिया, फिर उपराष्ट्रपति आए, तब जाकर वो माने। अब इनकी इस खबर को दबाने के लिए हदें पार की गई हैं। बताया जा रहा है कि साइबर हमला करके इस रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश हुई कि ना रहेगी वेबसाइट, ना रिपोर्ट भारत में लोग देख पाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर तब तक स्क्रीनशॉट तो वायरल हो गए थे, सबने देखा कि वहां पर मोदी जी के साथ अफ्रीका में क्या हुआ। अब आइए खबर में आते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अगस्त को पीटर फेब्रिशियस की बायलाइन से प्रकाशित इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया के वाटरफ्रूट एयरबेस पर पहुंचे तो उन्होंने अपने विमान से उतरने से मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री की ओर से ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके स्वागत के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार की ओर से सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री को भेजा गया था, जबकि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए स्वयं राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पहुंचे थे।
इसके बाद रामफोसा ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति पॉल मासाटाइल को भेजा, जिसके बाद यह मामला शांत हुआ। अब देखिए, यहां पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने डेली मैवरिक के रिपोर्ट का खंडन किया। उसके बाद डेली मैवरिक भी उनसे भीड़ पड़े। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारिता करते हैं, खबरें क्यों दबाएंगे। यहां पर खबर यह है कि हालांकि दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया है। प्रवक्ता वुकानी एमडीई ने विवोन को बताया है, डेली मैवरिक ने जो रिपोर्ट की है उसका हर पहलू झूठा है। उपराष्ट्रपति को समय से पहले ही पता था कि भारतीय पीएम आ रहे हैं। प्रवक्ता ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति को अचानक नहीं भेजा गया था, जबकि डेली मैवरिक का कहना था कि शी जिनपिंग के कार्यक्रम में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों शरीक हुए थे, बैठे हुए थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेन से उतरने से मना कर दिया है, तो फिर उन्होंने उस कार्यक्रम के बीच से कहा उपराष्ट्रपति पॉल को कि आप जाइए और उन्हें लेकर आइए। आगे देखिए क्या हुआ है। बात यही नहीं रुकी। दक्षिण अफ्रीकी डिजिटल समाचार वेबसाइट ने बुधवार को एक अन्य रिपोर्ट प्रकाशित कर आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित होने के बाद भारत के सर्वर्स से वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। इससे पहले डेली मैवरिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ स्टाइली चालालाम्बस ने स्क्रॉल को दिए एक बयान में कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हमें भारत की ओर से DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमलों का सामना करना पड़ा है। वेबसाइट ने रिपोर्ट में दावा किया कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद बुधवार को डेली मैवरिक की वेबसाइट को भारतीय सर्वर से 36.1 मिलियन हिट आए हैं। अब देखिए, यह कोशिश थी कि किसी तरीके से इस वेबसाइट पर इतने हिट मारें कि ट्रैफिक इतना हाई हो जाए कि सर्वर काम करना बंद कर दे, डेली मैवरिक वेबसाइट क्रैश कर जाए, फिर यह रिपोर्ट भारत के लोगों को ना दिखे। अब यहां आगे देखिए क्या बताया गया है कि डेली मैवरिक के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने कहा, साइट अचानक बंद हो गई। हमने इसे तुरंत ठीक करने की कोशिश की तो पाया कि बड़े पैमाने पर DDoS अटैक हो रहा है और जांच करने पर पता चला कि अटैक भारतीय सर्वर से हो रहे थे। अब उसको लेकर ये उनके खबर के हेडलाइन को भी यहां पर दिखाया गया है कि कैसे इसी खबर के कारण भारत से साइबर हमले हुए। आखिर यह किसकी करतूत थी? अगर प्रधानमंत्री मोदी की उपेक्षा हुई तो हम खुले तौर पर अफ्रीका से इस मामले पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की उपेक्षा क्यों हुई। हमारे प्रधानमंत्री अगर वहां गए तो उनके स्वागत के लिए लो रैंक कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों भेजा गया, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। लेकिन अगर भारत से साइबर हमला किया गया है उस खबर को दबाने के लिए, तो यह निंदनीय है। जो आरोप डेली मैवरिक ने लगाए हैं उनके पास प्रूफ भी है, वो दावा कर रहे हैं। अब यह तो जांच का विषय हो गया। अब आगे देखिए खबर में क्या कहा गया। साइबर हमले के बारे में बताते हुए डेली मैवरिक के प्रधान संपादक ब्रैंको ब्रिकिक ने कहा, यह स्पष्ट था कि इस हमले का उद्देश्य भारत के लोगों को इस रिपोर्ट तक पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि हमले के स्रोत को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपनी वेबसाइट की सुरक्षा के लिए हमारे पास भारत से आने वाले सारे ट्रैफिक डोमेन को ब्लॉक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अब उन्होंने लिखा है कि यह उल्लेखनीय है कि भारत के सर्वर से फिलहाल इस रिपोर्ट को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, इन लोगों ने ब्लॉक किया है क्योंकि इतने हिट्स, इतने बोट्स इस वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक के चलते यह साइट ओपन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भारत के दर्शकों को रोकने के लिए इस साइट को टेम्पोररी ब्लॉक किया गया है और कहा गया है कि जैसे ही यह मामला ठंडा होगा हम इस खबर को फिर से प्रकाशित कर देंगे। अब इस खबर को दबाने छिपाने की कोशिश भारत की तरफ से क्यों हो रही? अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ किया है वो खुलकर बोल सकते हैं, हाँ हमारी उपेक्षा हुई, हमने दक्षिण अफ्रीका को एक मैसेज देने की कोशिश की और फिर उपराष्ट्रपति आए। लेकिन सवाल तो यहां है कि शी जिनपिंग के साथ हमारे संबंध, भारत के संबंध सही नहीं है चीन के साथ। ऐसे में चीन का भव्य स्वागत और भारत के प्रधानमंत्री की उपेक्षा, यह सवाल तो हमेशा से बनी रहेगी ना। अब इसी को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है उसे तो भारत को दिखाना चाहिए, गोदी मीडिया को भी दिखाना चाहिए और गोदी मीडिया को भी यह सवाल करना चाहिए था कि मोदी जी की उपेक्षा क्यों हुई। यह सवाल तो छुपा लिए गए क्योंकि 56 इंच का जिगरा तो अफ्रीकी मीडिया ने दिखाया, अपनी सरकार के बातों का भी खंडन कर रहे हैं और मोदी जी की रिपोर्ट पर भी कायम। तब तो गोदी मीडिया इतनी हिम्मत अगर भारत में कर दे तब तो बहुत बड़ी बात है। आइए आगे देखते हैं कि ब्रिकिक ने क्या कहा है। यहां कहा गया है
कि इन साइबर हमले और उपराष्ट्रपति पॉल मेसाटाइल के कार्यालय द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद डेली मैवरिक अपनी रिपोर्ट पर कायम है और आगे भी रिपोर्ट करना जारी रखेगा। भारत सरकार की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये खबर है, ये जानकारी है, बेहद ही दिलचस्प जानकारी है कि एक और जहां भारत में गोदी मीडिया इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखा दे या फिर सरकार के साथ भारत के बाहर कहीं कुछ उपेक्षा करने वाली बात हुई है, घटना घटी है, तो उस पर भी खुलकर रिपोर्ट करें, ये नहीं कर पा रहे। और अफ्रीकी मीडिया करती है तो वहां की सरकार उस मीडिया को गलत बता रही है, इनके रिपोर्ट झूठे हैं, बावजूद इसके या मीडिया सरकार की आंखों में आंखें डालकर कह रही है कि हमने जो रिपोर्ट दिखाए हैं वो 100 आने सच हैं। अब बताइए कि दोनों मीडिया में कितना का अंतर है और भारत से जो साइबर हमले करके इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश हुई है, यह भी काफी चिंताजनक और सच है तो काफी निंदनीय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।